हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आपका स्वागत करता हूं गेट एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो अपना एसएससी जेई सीबीटी 2 2024 के जो रिस्पांस की आई है, उसमें जिन क्वेश्चंस पे जिन रिस्पांस पे हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस बार देखने को मिला है कि एसएससी जेई में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें या तो मिस प्रिंट है, ठीक है, प्रिंटिंग एरर है, या फिर वहाँ पे क्वेश्चंस का कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। मतलब इस बार डिस्क्रिमिनेंसी मतलब ज़्यादा एरर देखने को मिली है पेपर में। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज। सो बढ़ते हैं अपने वीडियो पे। तो अपना आज का ये जो पहला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन था अपना वो ऑब्जेक्शन के लिए था, कर सकते हैं जिसपे वो क्या, आइडेंटिफाई द ऑड ऑप्शन with respect to the classification of canals based on the discharge and function of the canal। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं किसकी, कैनाल के क्लासिफिकेशन की, तो कैनाल का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्चार्ज एंड बेस्ड ऑन फंक्शन ऑफ कैनाल दोनों पे किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसका रेफरेंस हम क्या ले सकते हैं, तो इसके रेफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो अब इसके रेफरेंस के लिए आपके पास एक बुक है, कौन सी है, इरिगेशन एंड पावर इंजीनियरिंग। इरिगेशन इरिगेशन एंड पावर इंजीनियरिंग, ये किसकी बुक है भाई, बीसी पुनमिया। ठीक है, तो इस बुक में अगर आप देखेंगे इसका इरिगेशन एंड पावर इंजीनियरिंग, बीसी पुनमिया की बुक पे अगर आप जाते हैं तो पेज नंबर 550 पे देखेंगे। अगर आप पेज नंबर 550 पे अगर आप देखेंगे तो मतलब ये रेफरेंस आप ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखते हैं कि जो कैनाल का क्लासिफिकेशन किया गया, तो अगर हम बात करते हैं बेस्ड ऑन फंक्शन, ठीक है, तो कनाल का क्लासिफिकेशन किया गया बेस्ड ऑन फंक्शन, एंड कनाल का क्लासिफिकेशन अगर हम बात करते हैं बेस्ड ऑन डिस्चार्ज। ठीक है, तो बेस्ड ऑन फंक्शन में जो अपना क्लासिफिकेशन है, बेस्ड ऑन फंक्शन में जो क्लासिफिकेशन है, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो अपना है फंक्शन के हिसाब से इरिगेशन कनाल हो गई। ठीक है, इरिगेशन कनाल। ठीक है, सेकेंड हो गई अपनी कौन सी, पावर कनाल। इरिगेशन कैनाल हो गई, पावर कैनाल हो गई, उसके अलावा क्या हो गया, फीडर कैनाल हो गई। ठीक है, उसके अलावा क्या हो गई अपने फीडर कैनाल के अलावा, कैरियर कैनाल हो गई। और नेक्स्ट क्या हो गई अपनी, नेविगेशन कैनाल। ठीक है, सेम तरीके से अगर हम बेस्ड ऑन डिस्चार्ज पे देखते हैं तो डिस्चार्ज के हिसाब से आपकी जो कैनाल सबसे ऊपर रहेगी मेन कैनाल। ठीक है ना, मेन कैनाल जिसका डिस्चार्ज सबसे ज्यादा होगा, मेन कैनाल। देन सेकेंड नंबर पे आपकी आ जाएगी ब्रांच कैनाल। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करेंगे किसकी, किसकी बात करेंगे, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, देन हम बात करेंगे किसकी, माइनर। देन अपना क्या आता है, फील्ड कैनाल। ठीक है, तो अगर हम इस पे बात करते हैं इस क्वेश्चन पे, तो इस क्वेश्चन पे अगर आप ऑड देखेंगे तो ऑड अगर इस पे देखते हैं एज पर द बेस्ड ऑन डिस्चार्ज एंड बेस्ड ऑन फंक्शन, तो पावर कैनाल कहाँ पे है, बेस्ड ऑन फंक्शन। नेविगेशन कहाँ पे है, बेस्ड ऑन फंक्शन। और कैरियर कैनाल कहाँ पे है, बेस्ड ऑन फंक्शन। तो ये कौन सी है, ब्रांच कैनाल क्या है, बेस्ड ऑन दी डिस्चार्ज है। तो ये ऑप्शन क्या कर सकते हैं हम, कि ऑड कर सकते हैं, ऑड वन फाउंड फाइंड करना है। ऑड वन कैसे हो गया, कि ये तीनों ए बी एंड डी क्या है, बेस्ड ऑन दी फंक्शन है, एंड सी क्या है अपना, बेस्ड ऑन दी डिस्चार्ज है। तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ऑड सी। ठीक है, तो इस पे आप अब क्या कर सकते हैं, अपना ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, सेकेंड की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम देखेंगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है कि द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सॉइल डज नॉट डिपेंड ऑन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने पहले भी देखा है कई बार, तो उसमें उनने पे आंसर क्या दिया, रेनफॉल इंटेंसिटी दी है। इसका आंसर रेनफॉल इंटेंसिटी क्यों दिया है, क्योंकि रेनफॉल इंटेंसिटी पे जो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती, बट इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी इनडायरेक्टली रेनफॉल इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। कैसे, कि जब रेनफॉल होती है, ठीक है ना,
रेनफॉल होती है तो क्या होगा, जब रेनफॉल ज्यादा होगा तो सॉइल क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। सॉइल कॉम्पैक्ट होगा तो उसके वाइड्स क्या होंगे, कम होंगे। सॉइल के वाइड्स कम होंगे तो क्या होगा, उसमें इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर आप देखेंगे कि क्या है कि रेनफॉल पे डिपेंड करती है या नहीं करती है, ठीक है, ये देखना था। तो अगर हम देखेंगे क्या है कि ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती, बट क्या करती, इनडायरेक्टली डिपेंड करती। क्या करती, इनडायरेक्टली। ठीक है ना, इनडायरेक्टली डिपेंड करती है। तो अगर वो ये बोलते हैं कि डायरेक्टली डिपेंड करती है या नहीं करती है तो नो हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आंसर सही है। बट क्या करते हैं कि अगर किसी तरह से डिपेंड नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो अपना कौन सी बुक की बात करते हैं, एस के गर्ग, ठीक है, रेफरेंस क्या है इसका, एस के गर्ग। ठीक है, एस के गर्ग की बुक में पेज नंबर 46, पेज नंबर 46 पे अगर हम बात करेंगे किसकी, एसके गर्ग की। ठीक है, तो एसके गर्ग की पेज नंबर 47 में क्या लिखा हुआ है कि इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो अपनी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होती क्या है, अगर हम बात करते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होती क्या है, तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होती है, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होती है कि मैक्सिमम रेट एट विच रेन कैन बी अब्जॉर्ब्ड बाई अ सॉइल इन अ गिवन कंडीशन। ठीक है, गिवन कंडीशन में सॉइल कितने मैक्सिमम रेट से अपना जो रेनफॉल है उसको एब्जॉर्ब कर पाती, वो क्या है, उसकी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है। ठीक है, और जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो सॉइल कॉम्पैक्शन पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो जितना ज्यादा हाई कॉम्पैक्शन होगा तो उतनी कम क्या होगी, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो जब रेनफॉल से क्या हुआ, रेनफॉल से क्या अफेक्ट होगा, ठीक है, रेनफॉल जो हुई अपनी, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल ज्यादा है तो क्या होगा, कॉम्पैक्शन ज्यादा होगा। कॉम्पैक्शन ज्यादा होगा, कॉम्पैक्शन ज्यादा होगा तो इन्फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में 50-50 है, अगर वो ये बोलते हैं कि डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती तो डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती, बट इनडायरेक्टली डिपेंड करती है। ठीक है, बट जो एक्चुअल रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन है, ठीक है, वो डिपेंड करता है रेनफॉल इंटेंसिटी पे। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अगर रेनफॉल इंटेंसिटी क्या होती है, लेस देन द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी होती है, तो जो अपना एक्चुअल रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन है वो किसके बराबर होता है, रेनफॉल इंटेंसिटी के बराबर होता है। ठीक है, सेम तरीके से अगर हम बात करते हैं कि अगर रेनफॉल इंटेंसिटी ग्रेटर देन द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, तब भी रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन उसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। ठीक है ना, तो जो डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है ना, बट इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी पे इनडायरेक्टली डिपेंड करती है। ठीक है, तो फर्दर मूविंग, ठीक है ना, आगे बढ़ने के पहले हम देखेंगे कि क्या है कि गेट एकेडमी, जैसे आपको पता है कि आरआरबी जेई की 7,900 पोस्ट आई हुई है। उसके लिए गेट एकेडमी की तरफ से आपको अगर केवल सीबीटी 1 के लिए जाना है तो सीबीटी 1 का कोर्स आपका ओनली 499 पे है, और सीबीटी 1+2 दोनों के लिए करना है तो 777 रुपी पे है। ठीक है ना, तो आरआरबी जेई की डेट आ चुकी है, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं गेट एकेडमी की वेबसाइट को। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि total error in latitude and departure distributed in proportional to the latitude and departure of site। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला इसका देखेंगे कि जो इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना, इसका इसका जो आंसर दिया गया किसका, इन्होंने जो आंसर दिया क्या दिया, डी दिया। ठीक है ना, बट आंसर क्या होना चाहिए, सी। ठीक है, आंसर होना क्या चाहिए, सी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि उन्होंने गिवन दिया क्या है, गिवन आंसर कौन सा है, गिवन आंसर क्या है उनका, डी है, बट जो करेक्ट क्या होगा, करेक्ट क्या होगा, सी होगा। कैसे होगा, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही देखते हैं, ठीक है ना, तो अगर हम बात करते हैं किससे, बाउडिच मेथड से। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किससे, बाउडिच की ही बात करते हैं, तो बाउडिच रूल पे अगर आप देखते हैं करेक्शन की बात करते हैं, करेक्शन इन लैटिट्यूड, करेक्शन इन लैटिट्यूड या फिर डिपार्चर। ठीक है, करेक्शन इन लैटिट्यूड और डिपार्चर की बात करते हैं तो क्या बोलता है वो, टोटल एरर किस पे, टोटल एरर इन लैटिट्यूड, टोटल एरर इन लैटिट्यूड और डिपार्चर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई क्या होता है, लेंथ ऑफ साइड, जैसे ए बी पे निकालना है तो लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है, लेंथ ऑफ साइड हो जाएगी। ठीक है, डिवाइड बाई क्या होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स।
ठीक है। सेम तरीके से अगर हम बात करते हैं इसकी ट्रांजिट मेथड की, तो ट्रांजिट में अगर आप देखेंगे करेक्शन की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं करेक्शन इन लैटिट्यूड की बात करते हैं, करेक्शन इन लैटिट्यूड, तो करेक्शन इन लैटिट्यूड अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, टोटल एरर इन लैटिट्यूड, टोटल एरर इन लैटिट्यूड, टोटल एरर इन लैटिट्यूड मल्टीप्लाइड बाय लैटिट्यूड ऑफ दैट साइड, ठीक है ना। जैसे ए बी की बात कर रहे थे तो लैटिट्यूड ऑफ ए बी, ठीक है, लैटिट्यूड ऑफ ए बी हो जाएगा, और डिवाइड बाय क्या कर देंगे, अरिथमेटिक सम ऑफ लैटिट्यूड, अरिथमेटिक सम ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं, ये क्या बोल रहा है कि लैटिट्यूड एंड डिपार्चर डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शनल टू द लैटिट्यूड, तो आप देख पा रहे होंगे कि इन प्रोपोर्शनल टू लैटिट्यूड एंड डिपार्चर किसमें है, इसमें है। जो टोटल एरर है वो क्या है, प्रोपोर्शनल किसके डिवाइडेड है, प्रोपोर्शनल टू दी लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ दी साइड, ठीक है ना। लैटिट्यूड ऑफ साइड डिवाइड बाय दी अरिथमेटिक सम ऑफ लैटिट्यूड, वो क्या है अपना ट्रांजिट में क्या है, करेक्शन है, ठीक है। इसके अगर आप बात करते हैं कि रेफरेंस कहाँ से लेंगे, तो अगर आप रेफरेंस की बात करते हैं तो बीसी पुनमिया पे आप जाएंगे, ठीक है, बीसी पुनमिया बुक, ठीक है ना, कौन सी है, सर्वेइंग है, सर्वेइंग की बुक है, और सर्वेइंग की वॉल्यूम 1 है, सर्वेइंग की वॉल्यूम 1 है, पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 172 पे आप जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपना क्या हुआ, थर्ड क्वेश्चन हुआ, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये जनरली सभी को पता है कि जो अपना क्या होता है कि फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्चर पे क्या होता है, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रिइंफोर्समेंट शैल नॉट बी ग्रेटर देन क्या होती है 0.002 प्लस एफ वाई अपॉन 1.15 ES होता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन गिवन क्या है, ठीक है ना, जो गिवन ऑप्शन क्या है, गिवन जो एसएससी ने दिया है, ठीक है, वो क्या है सी, बट करेक्ट कौन सा है, करेक्ट अपना कौन सा है, अपना करेक्ट बी होगा, ठीक है। कैसे होगा, ठीक है, इसका रेफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो रेफरेंस की अगर हम बात करेंगे, जब उसमें रेफरेंस लगाएंगे तो क्या होगा, IS 456 2000 का क्लॉज नंबर 38.1, ठीक है ना। ये क्या है, डिजाइन किसके लिए, डिजाइन फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, डिजाइन फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है। तो अगर हम इस पे देखते हैं कि एज पर दी IS 456/2000 क्लॉज नंबर 38.1 जो क्या बोलता है कि फॉर द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंशन रिइंफोर्समेंट इन द सेक्शन एट फेलियर शैल नॉट बी लेस देन क्या होगी, शैल नॉट बी लेस देन क्या होगी, FY अपॉन 1.15 ES प्लस 0.002, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया, FE 415 दिया हुआ है, तो अगर आप 415 की वैल्यू भी रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 415 अपॉन 1.15 इंटू ES प्लस 0.002, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर आप इसको डिवाइड करते तो क्या आता है 360.87 अपॉन ES प्लस 0.002, ठीक है। तो इससे आप क्या कह सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है, आंसर बी करेक्ट है, ठीक है, आंसर सी करेक्ट नहीं है, ठीक है। इसका रेफरेंस आपको मिल चुका है IS 456/2000 क्लॉज नंबर 38.1, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जो गेट एकेडमी आपके लिए गेट के कोर्सेज भी लाता है, आपको पता है, तो गेट 2025 का कोर्स आपको मिल रहा है ओनली 2222 रुपीज पे, ठीक है। गेट 2026 का आपको कोर्स मिल रहा है किस पे, 4444 पे, ठीक है ना, 4444 पे, और गेट 2027 का कोर्स आपको मिल रहा है 6666 पे मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये कोर्सेस आपको गेट एकेडमी पे मिल रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोर्स लेने में तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, उसमें यूडीएल लग रहा है विथ इंटेंसिटी W किलो न्यूटन पर मीटर, बट किधर की ओर लग रहा है, वर्टिकली अपवर्ड के डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा कि द मेन रीइंफोर्समेंट लॉन्गिट्यूडनल शैल बी प्रोवाइडेड, कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, अलोंग द न्यूट्रल एक्सिस, एनीवेयर इन द सेक्शन, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस,
एबव न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि जो इसमें जो गिवन है, जो आंसर इसका गिवन है, गिवन आंसर क्या है इसका, डी है। ठीक है, बट जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करते हैं तो जैसे अपने पास ये क्या है, एक कैंटिलीवर बीम है। ठीक है, जब कैंटिलीवर बीम में यहां से लोड लगेगा डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर ये लोड लगेगा, तो बीम बेंड कैसे होगी। ठीक है, ये बीम कुछ ऐसे बेंड होगी। ठीक है, ठीक, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो क्या है कि जो क्रैक डेवलप होगा, कहाँ पे डेवलप होगा, यहाँ पे डेवलप होगा। तो क्रैक कहाँ पे डेवलप होगा, टेंशन क्रैक डेवलप कहाँ होगा, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। तो जहां पे क्रैक डेवलप होता है वहीं पे तो हम क्या प्रोवाइड करते हैं, टेंशन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, टेंशन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस पे क्या हो जाएगा, जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम लोड कहाँ लगाएंगे, डायरेक्टली अपवर्ड लगाएंगे तो बीम बेंड इस तरीके से होगी, तो क्रैक्स डेवलप कहाँ पे होंगे, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। तो हमें टेंशन रीइंफोर्समेंट वहीं पे लगाना पड़ेगा, जो मेन रीइंफोर्समेंट हमें कहाँ लगाना पड़ेगा, बिलो न्यूट्रल एक्सिस लगाना पड़ेगा। ठीक है, और सेम तरीके से आप ये भी देख सकते हैं कि टेंशन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा, और यहाँ पे क्या आ रहा है, कंप्रेशन। जब ऐसे ये बीम है अपनी, ठीक है, ये बीम क्या हुई, ये बेंड ऐसे बेंड हुई, तो टेंशन यहाँ पे आ रहा है और ऊपर कंप्रेशन आ रहा। तो जहां कंप्रेशन रजिस्ट करने के लिए अपना क्या है, कंक्रीट है, तो टेंशन के लिए हमें मेन रीइंफोर्समेंट देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे आप कि गेट एकेडमी में आपको आरआरबी जेई और एसएससी जेई दोनों के कोर्सेस मिल रहे हैं। कितने पे, ओनली ₹777 पे आपको आरआरबी जेई एंड एसएससी जेई का कोर्स मिल रहा है। कैंपस ट्रेनिंग आपको कितने की मिल रही है, 777 की मिल रही है। ऑल स्टेट एई जेई भी कितने का मिल रहा है, 777 पे मिल रहा है। स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो आपको मिल रहा है 999 पे मिल रहा है। ठीक है, ईएससी का नॉन टेक पूरा मिल रहा है आपको 777 पे। और आपके पास जो गेट के सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्स दोनों अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है ना, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं किसकी, असर्शन एंड रीजनिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन हिली एरियाज वेस्ट कलेक्शन शुड आइडियली स्टार्ट एट द लोवेस्ट पॉइंट एंड प्रोसीड टू हायर लेवल्स। ठीक है, कि हिली एरियाज में हम नीचे के लेवल से कलेक्शन स्टार्ट करेंगे फिर ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको अपने लॉजिकली भी इनकरेक्ट लग रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करता है रीजन क्या बोलता है, कलेक्शन ऑफ वेस्ट स्टार्ट्स एट द लोवेस्ट पॉइंट एंड प्रोसीड टू हायर लेवल्स इंश्योरिंग दैट वेस्ट कलेक्टर्स और वेस्ट कलेक्शन व्हीकल नीड नॉट कैरी इंक्रीजिंग अबाउट अमाउंट ऑफ वेस्ट अप स्टीप स्लोप। ठीक है, आपको पूरा स्टेटमेंट ही गलत दिख रहा है। क्यों, क्योंकि वो खुद ही बोल रहा है कि कलेक्शन ऑफ वेस्ट क्या होगा, नीचे से स्टार्ट करके हम ऊपर की ओर जाएंगे, जिससे कि जो वेस्ट कलेक्शन व्हीकल है वो ज्यादा इंक्रीजिंग अमाउंट ऊपर की ओर लेके ना जाए। तो ये तो अपने आप में गलत हो गया। अगर ऊपर की ओर ज्यादा लेके ना जाए इसका मतलब उसे ऊपर से नीचे की ओर आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट भी गलत है और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। मींस कि बोथ ए एंड आर फॉल्स। ठीक है, ऐसा कोई भी यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो जब यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे मार्क्स टू ऑल मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी, अकॉर्डिंग टू मैनुअल, कौन सी मैनुअल है, अकॉर्डिंग टू मैनुअल ऑन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, बोथ ऑप्शन क्या है, बोथ इनकरेक्ट। ठीक है, बोथ इनकरेक्ट है, मतलब कोई ऑप्शन इसमें फिर कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो जब कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा होगा तो क्या होना चाहिए, मार्क्स टू ऑल होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरह से कॉमन सेंस से भी हम समझ सकते थे। ठीक है, और दूसरा आपको
मैनुअल ऑन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट पे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा फॉर द रेफरेंस, ठीक है। बाकी यहाँ पे जैसे यूनिवर्सिटी में भी अपना वेस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट लगता है, वहाँ से भी आप रेफरेंस लेंगे तो वहाँ पे भी आपको मैनुअल से रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। इस पे आपको क्या दिख रहा है, इस पे बाकी सारी चीजें सही हैं, ठीक है। जैसे कि इसने जो ऑप्शन दिया है, ठीक है, ऑप्शन इसने सही दिया है कि आउटडोर नॉइस लेवल इन रूरल एंड रेसिडेंशियल, ठीक है, इंडोर नॉइस लेवल इन हॉस्पिटल बिल्डिंग, बस यही चीज गलत दे दिया है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसके रेफरेंस की, अगर हम बात करते हैं कि ये अगर गलत है, ठीक है, अगर हम इसको गलत बोल रहे हैं तो किसके बेसिस पे बोल रहे हैं, तो रेफरेंस के लिए अगर हम बात करते हैं कि किसके रेफरेंस से बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 4954 1968, ठीक है। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, जो अपना नॉइस लेवल हॉस्पिटल के लिए क्या होती है वैल्यू 35 से 40 डीबी होती, 35 से 40 डीबी होती है, बट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया 35 से 45 डीबी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टाइपिंग एरर है, ठीक है, या डेटा एरर बोल दो, टाइपिंग एरर है या डेटा एरर बोल दो, ठीक है। तो वहां पे जब रिस्पॉन्स के लिए उन्होंने ऑब्जेक्शन मांगा है तो वहां पे इन्होंने मेंशन भी किया है कि अगर कोई क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है या डेटा गलत है उसके लिए भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो इस पे भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। रेफरेंस आप दे सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू आईएस इंडियन स्टैंडर्ड 4954 1968 क्या होना चाहिए, 35 से 40 होना चाहिए, ठीक है। बट अगर आप ऑप्शन मैच करेंगे तो हॉस्पिटल के लिए यही बचता 35 से 45, तो वो इसको मान भी सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं, डिपेंड्स, बट वी कैन ऑब्जेक्ट ऑन दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इसकी गेट एकेडमी में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सभी के लिए मिल रही है, ठीक है, गेट के लिए। अगर सिविल इंजीनियरिंग की ही हम बात करते हैं, क्योंकि हम सिविल वाले हैं तो सिविल में बात करते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको कितने मिल रहे हैं, 10 टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज आपको 10 टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। एडवांस लेवल के भी 10 मिल रहे हैं, बेसिक एंड एडवांस, ठीक है। मल्टीपल आपको भी कितने मिल रहे हैं, 10 टेस्ट मिल रहे हैं। चैप्टर वाइज कितने 100 टेस्ट हैं, और फुल लेंथ टेस्ट कितने हैं, मॉक 10 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट आपको 140 टेस्ट किसके लिए मिल रहे हैं, गेट के लिए, गेट के लिए आपको 140 टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है, फॉर द सिविल इंजीनियरिंग। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द गेट, तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि ये जो आपने टेबल पढ़ी होगी, ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम की, किसकी, तो उस पर डायरेक्टली लिखा रहता है जो अपनी सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट है, ठीक है, जो सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट है, ठीक है, उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम दोनों क्या होता है, सेम टू ओपीसी होता है, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन इसने क्या दिया है, आंसर क्या दिया है, गिवन क्या है, इन्होंने क्या दिया है, गिवन आंसर क्या है, सी है, बट करेक्ट क्या होना चाहिए, करेक्ट कौन सा होना चाहिए, डी होना चाहिए। इन्होंने क्या दिया, सी 2 एंड 3, बट सही क्या होना चाहिए, डी, ठीक है। कैसे, इन्होंने बोला है कि 2 सही है, 2 में क्या लिखा है, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सल्फेट रजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट क्या दिया, नॉट लेस देन 45 मिनट, बट क्या होता है, ये सेम एज ओपीसी होता है, क्या होता है, सेम एज ओपीसी होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 30 मिनट्स होना चाहिए, ठीक है, 30 मिनट्स होना चाहिए, 45 की जगह क्या होना चाहिए, 30 मिनट्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, गलत है, तो केवल थर्ड सही है, ठीक है। इसके अगर हम बात करते हैं किसकी, कि रेफरेंस की बात करते हैं किसकी, इस क्वेश्चन की रेफरेंस की, तो क्या करेंगे ये जो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड क्या है 12330 1988 क्लॉज नंबर 5.3 पेज शायद 2 है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो कहाँ से देखेंगे, IS 12330 1988 के क्लॉज नंबर 5.3 पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ है कि फॉर सल्फेट रजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम सेम एज ओपीसी, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट की, किसकी बात करते हैं, सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट की, ठीक है, तो उसके लिए जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, इनिशियल एंड
फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो क्या होता है, सेम एज ओपीसी होता है, सेम एज ओपीसी। ठीक है, तो सेम एज ओपीसी क्या हो जाएगा, इनिशियल क्या हो जाएगा 30 मिनट और फाइनल क्या हो जाएगा 10 आवर। ठीक है, तो ऐसे क्या कर सकते हैं आप, प्रॉपर तरीके से इसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं अपना रेफरेंस देते हुए। रेफरेंस आपका क्या है 11233 1988 आपका क्या है अपना रेफरेंस है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये यूट्यूब मैनोमीटर का है। ठीक है, यूट्यूब मैनोमीटर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका जो यूट्यूब मैनोमीटर का क्वेश्चन है, इस यूट्यूब मैनोमीटर के क्वेश्चन पे आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो आपको क्या दिया हुआ है, यूनिट दी हुई है न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जी की यूनिट क्या दी हुई है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि क्या है गलत है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आप आर के बंसल बुक पे इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पे दो दो चीजें गलत लग रही हैं। ठीक है, पहली तो इन्होंने क्या दिया, जी की वैल्यू गलत दी। ठीक है ना, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, वैल्यू ऑफ जी गलत की। वैल्यू ऑफ जी क्या होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ जी होनी चाहिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इन्होंने दिया 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि ये जो आंसर में वैल्यू है न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आंसर आता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना, कैसे, अभी हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है कि यूनिट ऑफ जी गलत है, यूनिट ऑफ जी क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यूनिट ऑफ जी हो गई। ठीक है, अभी एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है ना, सॉल्व कैसे कर लेते हैं कि जो अपना डायरेक्ट अगर मैं लिखूं इसको तो क्या हो जाएगा अपना रो टू जी एच टू। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, प्लस रो वन जी वन एच वन इक्वल प्लस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ रो टू जी एच टू प्लस रो वन जी एच वन। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 13.6 इंटू 1000 इंटू 10 इंटू 0.4। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा प्लस, प्लस में क्या आ जाएगा, दूसरे की वैल्यू कितनी है अपने पास 500 है। ठीक है, रो की वैल्यू 500 है इंटू 10 इंटू 0.15। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। तो यहां से क्या वैल्यू आती है, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आपका आता है -55150। अब देखिए यूनिट की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप यूनिट की बात करेंगे, ठीक है, तो आप देखिए ये इसकी बात करते हैं। ठीक है ना, यहाँ से ये, ठीक है, तो इस पे अगर आप देखेंगे तो ये जो सबसे पहला क्या रो है, देन जी है, देन एच है। तो रो अपना किस में है, केजी पर मीटर क्यूब में डेंसिटी है। ठीक है, जी किस में है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। ठीक है, एच, एच अभी हमने किस सेंटीमीटर से मीटर में लिया है 0.15 एंड 0.4, तो क्या हो गया, मीटर हो गया। ठीक है, अब देखो अगर आप इसको ये देखते हो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा न्यूटन, यहां से एक मीटर गया तो क्या हो गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब ये जो आंसर आ रहा है किस में आ रहा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको अगर आप न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5.5150 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके हिसाब से भी कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके हिसाब से भी कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। पहली चीज तो क्या गलत है, जी की वैल्यू गलत है। उसके बाद अगर आप सॉल्व करते हैं तो जो आपका आंसर है उस पर भी यूनिट क्या है, गलत दी हुई है। ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका डायरेक्टली क्या है, आईएएस कोड बेस्ड है। ठीक है, तो इस पे हम डायरेक्टली अगर हम बात करते हैं तो जो उन्होंने आंसर दिया है, जो उन्होंने आंसर दिया वो क्या दिया है, सी दिया है। ठीक है, और आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, कैसे, ये क्या है कि आपका अगर आप रेफरेंस की बात करते हैं तो रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं कि आईएएस 800 2007 में जाएंगे, टेबल नंबर
10 पे जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? टेबल नंबर 10 पे जाएंगे। ठीक है, तो IS 456 टेबल नंबर 10 पे जाएंगे। तो ये एज इट इज जो सेम सेक्शन बना हुआ है, ये सेम सेक्शन आपको बना हुआ मिलेगा। ठीक है, ये ऐसी ये जेड जेड एक्सेस है। ठीक है, और इधर कौन सी है? वाई वाई एक्सेस है। ठीक है, ये जेड जेड एक्सेस है और ये वाई वाई एक्सेस। ठीक, सेम तरीके से आपको मिलेगा। तो इस पे क्या है? बकलिंग क्या है? बकलिंग क्या हुआ है इस पे? जेड जेड एक्सेस पे बकलिंग पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? जो अपनी कौन सी मिलेगी कंडीशन, क्या मिलेगी? ठीक है ना, बकलिंग कर्व जो यहाँ पे मिलेगा आपको, बकलिंग कर्व जो आपको इस टेबल में देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? आपको क्लास ए मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको रेफरेंस लेना है IS 800 2007 का। टेबल नंबर 10 पे जाएंगे आप, आपको सेम ऐसा ही आई सेक्शन मिलेगा। उस आई सेक्शन के लिए आप देखेंगे कि जो अपनी H अपान BF ग्रेटर देन 1.2 एंड TF इज लेस देन और इक्वल टू 40 के लिए आपको डायरेक्ट क्या मिलेगा? जेड जेड बकलिंग के लिए, जेड जेड बकलिंग के लिए आपको क्या मिलेगा? कर्व ए मिलेगा। ठीक है, क्लास ए मिलेगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको करेक्ट पेयर बताने थे। ठीक है, क्या बताने थे? करेक्ट पेयर बताने थे। ठीक है, तो अब इस पे देखिए कि क्या लिखा हुआ है। इन्होंने जो आंसर दिया है, ठीक है, इन्होंने जो आंसर दिया है वो क्या मान लिया था कि इन्होंने दिया है कि आंसर, इन्होंने गिवन जो दिया आंसर, गिवन गिवन आंसर कौन सा इनका? सी है। बट करेक्ट क्या होना चाहिए? करेक्ट कौन सा है? डी है। कैसे? अब देखिए क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। ठीक है ना, किसके लिए है? हैवी रेनफॉल के लिए। किसके लिए है? हैवी रेनफॉल के लिए क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैम्बर की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसके सबसे पहले अगर हम देखोगे कि जो थिन बिटुमिनस सरफेस है, थिन बिटुमिनस सरफेस के लिए जो हाई रेनफॉल की वैल्यू होती है, हाई रेनफॉल में कैम्बर की वैल्यू होती है मैक्सिमम, वो 2.5% होती है। कितनी होती है? 2.5% होती है। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करेंगे तो इसके आप रेफरेंस कहाँ से देखेंगे? आपने देखा है इसका रेफरेंस, आपको देखा है हाईवे इंजीनियरिंग की बुक है एक, हाईवे इंजीनियरिंग कौन सी है? एसके खन्ना, एसके खन्ना एंड जस्तो, एसके खन्ना एंड जस्तो का पेज नंबर 77। ठीक है, वहां पे एक टेबल है शायद, उस पर आपको मिल जाएगा। टेबल 4.1 है शायद। ठीक है, तो टेबल 4.1 में आपको हाईवे इंजीनियरिंग की एसके खन्ना एंड जस्तो के पेज नंबर 77 पे जाएंगे तो वहां पे आपको सीधा सीधा लिखा हुआ है कि थिन बिटुमिनस सरफेस के लिए जो आपका हैवी रेनफॉल के लिए है, जो मैक्सिमम क्रॉस स्लोप कितना होना चाहिए? 2.5% होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ने के पहले अगर हम बात करते हैं एक बार, तो आपको गेट एकेडमी में आपको क्या मिल रहा है कि टॉपिक वाइज प्रीवियस 38 ईयर्स क्वेश्चन वाइज डिटेल सोल्यूशन क्या मिल रही? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ई बुक मिल रही है आपको। ठीक है, 2 वॉल्यूम में है। गेट के लिए ये, गेट के लिए क्या है? ई बुक है जो आपको सिविल इंजीनियरिंग के लिए मिल रही है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए गेट के लिए आपको ई बुक मिल रही है जिसमें कि आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, RCC, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जनरल एप्टीट्यूड, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जियोमेट्रिक्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के टोटल नंबर ऑफ पेजेस आपके बुक के कितने? 790 है। ये कौन सा है? अपना वॉल्यूम 1 है। इसका प्राइस कितना है? 222 प्लस GST। ये कहाँ पे अवेलेबल है? गूगल ई बुक पे है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या अपनी वॉल्यूम 2 है। तो वॉल्यूम 2 पे अगर आप बात करेंगे तो वॉल्यूम 2 पे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? जियो टेक्निकल है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी है एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस 828 एंड प्राइस सेम एज 222 प्लस GST। सेम अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स, लिंक आपको मिल जाएगी। प्रीवियस 38 ईयर क्वेश्चंस आपको इस पे मिल जाएंगे। तो अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर गेट के तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन किसका है? ग्रेड कंपनसेशन का। ठीक है, तो ग्रेड कंपनसेशन में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे जो उन्होंने ऑप्शन दिया है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया उन्होंने कौन सा दिया? डी दिया है। बट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे, सॉरी, यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन
कि कोई मैच ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो ऑप्शन है कोई भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि रूलिंग ग्रेडियंट कितना दिया हुआ, रूलिंग ग्रेडियंट कितना दिया 5%। ठीक है, 5% दिया हुआ है। ठीक, लेकिन जो अपना मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेड कंपनसेशन क्या होती है 75/R होती है। ठीक है, तो जो अपना ग्रेड कंपनसेशन होता है वो क्या होता है 30+R/R परसेंटेज शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75/R परसेंटेज। अब इसका रेफरेंस क्या है, इसका जो अपना रेफरेंस है क्या है, ये भी बुक आपको एस के खन्ना एंड जस्तो में जाएंगे आप, एस के खन्ना एंड जस्तो में जाएंगे, पेज नंबर 142। ठीक है, एस के खन्ना एंड जस्तो के पेज नंबर 142 पे आप जाएंगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी कि जो अपनी ग्रेड कंपनसेशन है क्या होता है 30+R/R परसेंटेज शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75/R। ठीक है, तो अगर आप इसके हिसाब से निकालते हैं तो जो अपने 30+R/R परसेंटेज, ठीक है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75/R परसेंटेज, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू आप क्या रखेंगे 70 रखेंगे, तो वहां से आ रहा है इसकी 1.42%, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.07%। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो एज पर दी बुक या एज पर दी इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए 1.07, मतलब कि जो ग्रेड कंपनसेशन है वो 1.07% से बड़ा नहीं होना चाहिए। और एक चीज और भी हमें पता, अगर उसके बारे में भी देखते हैं तो वो भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। क्या होता है वो कि जो हम ग्रेड कंपनसेशन नॉट प्रोवाइडेड, किसके लिए प्रोवाइड नहीं किया जाता, नॉट प्रोवाइडेड जो स्टीपर देन 4% होते हैं। ठीक है ना, 4% से स्टीपर होते हैं। ठीक है, और जो कंपनसेटेड ग्रेडियंट, ठीक है, मतलब ग्रेड कंपनसेशन के बाद जो कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या होता है, रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन, ये भी शुड नॉट बी लेस देन 4% होता है। ये भी क्या होता है, शुड नॉट बी लेस देन 4% होता है। तो अगर इसके हिसाब से हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि अगर 5% है तो जो मैक्सिमम ग्रेड कंपनसेशन हम कितना कर सकते हैं 1% ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से भी कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसमें भी आप डायरेक्ट ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो ये जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है, करेक्ट पेयर बोल रहा है, बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड लोड टेकन फॉर स्पेसिफाइड पेनिट्रेशन इन सीबीआर टेस्ट। ठीक है, जो हम सीबीआर टेस्ट सॉइल पे करते हैं तो जो अपने को पता है पेनिट्रेशन डेप्थ सबसे पहले अगर हम 2.5 लेते हैं, स्टैंडर्ड के लिए 1370 होता है, बट 5 mm के लिए 2080 नहीं होता है। ठीक है ना, 5 mm के लिए क्या होता है 2055। ठीक है ना, क्या होता है 2055 kg होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो गिवन ऑप्शन है उन्होंने क्या दिया है, गिवन दिया है डी। ठीक है, कि 1 और 2 करेक्ट है। ठीक है, बट जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ए, ओनली फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो 5 mm के लिए है स्टैंडर्ड लोड की वैल्यू क्या होती है 2055 kg होती है, ना कि 2080 kg होती है। ठीक है, इसके रेफरेंस की अगर हम बात करेंगे, इसका रेफरेंस भी क्या है, खन्ना एंड जस्तो की बुक। ठीक है, खन्ना, एस के खन्ना एंड जस्तो हाईवे इंजीनियरिंग की बुक, पेज नंबर कहाँ पे जाएंगे आप 332 पे जाएंगे, तो वहां पे लिखा हुआ कि 5 mm पेनिट्रेशन डेप्थ के लिए, 5 mm पेनिट्रेशन डेप्थ के लिए जो स्टैंडर्ड लोड है वो स्टैंडर्ड लोड कितना है 5 mm पेनिट्रेशन डेप्थ के लिए जो स्टैंडर्ड लोड की वैल्यू दी हुई है वो 2055 kg दी हुई है। तो इस पे भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि इसका क्या है आंसर जो इन्होंने दिया है वो गलत दिया है, क्योंकि 2055 होना चाहिए, इन्होंने क्या दिया है 2080 को सही माना, तो इस पे भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, आपको गेट, जैसे आपको अभी गेट की ई बुक मिली थी, आपको उसी हिसाब से गेट जनरल एप्टीट्यूड की बुक देखने को मिलती है, ई बुक है जिसमें कि आपको 15 इयर्स के गेट क्वेश्चन है विद डिटेल सोल्यूशन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं जनरल एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए तो आप उसको जाके परचेज कर सकते हैं, देख सकते हैं, और आपको अच्छी लगी तो उसको परचेज करके यूज कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए फॉर दी जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन फॉर दी गेट। ठीक है, उसका भी प्राइस 222 प्लस जीएसटी रखा गया है, ये आपको गूगल ई बुक पे अवेलेबल होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है ना, नेक्स्ट पे अगर हम बात करते हैं इस पे, तो इस पे थोड़ा सा क्या है
कि अगर हम इस पे देखेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है ना, स्पैन एल है, ठीक है, बी उसका कितना दिया हुआ, बी दिया हुआ 100 mm, ठीक है, और डी कितना दिया हुआ है 200 mm, ठीक। इसके बाद डेप्थ इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड मिड स्पैन पे, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड है, पॉइंट लोड लगा हुआ कहाँ पे, मिड स्पैन पे। अब क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, पूछ रहा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट लोड, ठीक है ना, इफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट दिस सेक्शन बिलो 0.8 कितनी है 1.50 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं टाउ वी सबको पता क्या होता है, वीयू अपॉन बीडी, क्या होता है, वीयू अपॉन बीडी होता है, ठीक है। अगर इसके हिसाब से देखेंगे अब टाउ मैक्स क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसका 3/2 वी अपॉन बी डी, ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि जो अपना यहाँ पे किसकी वैल्यू दी है शियर स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस क्या होता है कि अपना जो शियर फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू सारी पुट करेंगे, टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी है 1.50, 3/2 जो कि 1.50 कैंसिल आउट हो जाएगा, v अपॉन बी डी, बी की वैल्यू कितनी है 100 और डी की वैल्यू कितनी है 200, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से जो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया ये और ये, तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 20,000 न्यूटन आ गई, ठीक है, 100 मल्टीप्लाइड बाई 200 तो कितनी आ गई 20,000 न्यूटन, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, शियर फोर्स v की वैल्यू है, शियर फोर्स। तो उन्होंने क्या पूछा, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट लोड पूछा, उन्होंने शियर फोर्स की वैल्यू नहीं पूछी है। तो अगर आप इसका एसएफडी ड्रा करते हैं तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है, अगर आप शियर फोर्स की बात करेंगे तो आपको शियर फोर्स कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी P/2 होगी, इसकी वैल्यू P/2 होगी, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ये शियर फोर्स मैक्सिमम कितना है P/2 के बराबर है, तो यहाँ से V इक्वल टू क्या आ जाएगा P/2 आ जाएगा, तो लोड कितना हो जाएगा 2V हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप लोड का मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो ट्वाइस ऑफ 20,000 न्यूटन, तो कितना हो जाएगा 40,000 न्यूटन। तो इसके हिसाब से भी कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, इसके हिसाब से क्या हो रहा है, नो ऑप्शन मैच, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सेम तरीके से आप इस पे भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जो अपना उन्होंने पूछा था पॉइंट मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट लोड की वैल्यू पूछी थी, ना कि शियर फोर्स की वैल्यू पूछी थी। तो शियर फोर्स आपको मिलता है 20,000 न्यूटन का मिलता है, ठीक है, बट जो आपकी शियर फोर्स की वैल्यू है वो कितनी है P/2 के बराबर है, ठीक, इसके बराबर है P/2 के बराबर है, ठीक, क्योंकि जो लोड लग रहा है वो कहाँ पे लग रहा है, मिड स्पैन पे लग रहा है, ना कि आपके सपोर्ट पे लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस पे मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन पे बाकी सारी चीजें क्या है अपने पास सही है, बाकी सारी चीजें क्या है सही है, ठीक है। तो आपका आंसर तो बी ही है, बट यहाँ पे क्या है कि उन्होंने टाइपिंग एरर में, यहाँ पे इस पे तो जिन्होंने टाइप किया कुछ अलग है, टाइपिंग एरर पे यहाँ पे क्या कर दिया, एल की जगह उन्होंने क्या कर दिया 1 रख दिया, ठीक है, 1 रख दिए, क्या ये टाइपिंग एरर, ये क्या है टाइपिंग एरर या फिर टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो टाइपिंग मिस्टेक में उन्होंने क्या कर दिया है, जो 1 लिख, जहां पे एल लिखना चाहिए था, एल लिखना चाहिए था, वहां पे 1 लिख दिया, ठीक है, 1 आपको साफ साफ दिखाई दे रहा, तो आप उसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा बोल सकते हैं कि उन्होंने जो लिखने का स्टाइल है, जैसे होता है ना कि आप वर्ड में लिखते हैं तो कैलिबरी लिखते हैं, टाइम्स न्यू रोमन होता है, सारे स्टाइल होते हैं, तो अगर आप ये बोलते हैं कि हमने स्टाइल चेंज किया, वहां पे स्टाइल चेंज हुई, तो एल किसी और तरीके से दिख रहा है, अगले में एल किसी और तरीके से दिख रहा है, बट ऐसा नहीं होता। जब एक कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो उसमें जो स्टाइल है, ठीक है, वो सेम तरीके से पूरे पीडीएफ में यूज होती है, तो वो चीज यहाँ पे मान्य नहीं होगी कि स्टाइल चेंज है, ठीक है। अगर उस स्टाइल में एल नीचे वाले ऑप्शन में, अगर ये एल नीचे वाले पे अगर ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रॉपर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि जो आपके ऑप्शन में जहाँ पे एल होना चाहिए था वहां पे ऑप्शन पे आपको 1 दिखाई दे रहा है, इसलिए आपने उस क्वेश्चन को स्किप किया है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं विथ योर प्रॉपर रेफरेंस, ठीक है।
नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं कि जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एज पर IS 2000, ठीक है ना, यहाँ पे क्या इंडियन स्टैंडर्ड 2000 की बात कर रहा है, ठीक है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 2000 पार्ट 15 1987, यहाँ पे क्या बोल रहा है, पेंट कॉफिशिएंट। बाकी सारी चीजें इसमें सही है, कुछ भी गलत नहीं है। तो क्या है, केवल इसमें जो कोड दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसको क्या बोल सकते हैं आप, टाइपिंग एरर बोल सकते हैं, टाइपिंग एरर। इसमें जो क्या दिया हुआ है, जो IS कोड दिया हुआ है, IS कोड जो दिया हुआ है वो क्या है अपना, इनकरेक्ट है। क्या है, IS कोड क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। दिया क्या है, IS 2000 दिया हुआ, IS 2000 दिया, बट होना क्या चाहिए, IS 1200 पार्ट 15, ठीक है। तो आप इसको भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि आपको कहीं पे भी कोई टाइपिंग एरर दिखाई देती है तो आप उस पर भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप प्रॉपर चैनल के थ्रू, प्रॉपर आपने रेफरेंस के थ्रू ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आपके पास अभी एक दिन से ज्यादा का समय बचा हुआ है, कल के 8 PM तक आपके पास डेट है, तो आपको ऑब्जेक्शन कर देना चाहिए। जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलते हैं आपको ऑब्जेक्शन कर देना चाहिए।